देखती आंखों और सुनते कानों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए हजरत अली रजी अल्लाह उन्हा की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और पूछने लगा कि ए अमाम अली, कब्र में इंसान की पहली रात कैसे गुजरती है। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्हा ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है, जब दूसरे इंसान, उसके दोस्त, अजीजों व अकारिब रिश्तेदार उसे दफना कर छोड़कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। हजरत अबू सईद रजी अल्लाह ताला उन्हा से रवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अपनी मौत को याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दे से ऐलान करती है कि मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मट्टी का ढेर हूँ। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र उसे मरहबा कहकर खुशखबरी देती है कि मेरी पुश्त पर चलने वालों में से तू बड़ा महबूब था, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरे पास आ गया, आज मेरा एहसान देख। ये कहकर कब्र कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है, जहाँ से उसको ताज़ा हवा आती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला उन्हा का बयान है कि हजूर अकरम एक जनाजे में शरीक थे और मैं भी आपके हमरा था। आप एक कब्र पर बैठ गए और फरमाया कि ये कब्र हर रोज आवाज बुलंद कहती है कि आदम की औलाद, तुम मुझे भूल गया। क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर, गुर्बत का घर, वहशत का घर और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मगर अल्लाह जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाएगा उसके लिए कुशादा हो जाऊंगी। उसके बाद आपने फरमाया, ए कब्र, तू या तो जन्नत का चमन है या तू फिर आग का एक तंदूर है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसे कहती है, ए इब्ने आदम, तू हलाक हुआ, तुझे किस चीज ने मुझसे दूर रखा? क्या तुझे मालूम न था कि मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज ने मुझसे बहका कर नडर कर दिया? तू मेरी पुष्ट पर बहुत अकड़ कर चलता था, अगर वो नेक होगा तो जवाब देने वाले उसे जवाब देंगे, क्या कब्र तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से दूर रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सर सबज हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म उस वक्त मनव्वर हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है। हजरत अब्दुल्ला बिन रजी अल्लाह ताला उन्हों से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा कब्र में पूछता है और उन लोगों के घरों की आवाज भी सुनता है जो उसके साथ जनाजे में किए गए मुर्दे। उसकी कब्र कहती है कि इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बुदबू और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने इन चीजों से बचने के लिए तैयारी न की। बद अमाल मुर्दे से कब्र कहती है कि तूने मेरी तरीखी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और तंगी, मेरा गम तुझे याद नहीं रहा। इसके बाद कब्र उसको जकड़ लेती है और फरिश्ते उसको हथौड़ों से ऐसे मारते हैं कि उसकी पसलियां इधर की उधर हो जाती हैं। फिर दोज़ख की खिड़की उस पर खोल दी जाती है और वो मुर्दा हशर तक इस अजाब में मुब्तला रहता है। मरने के बाद हर मुर्दे को सुबह और शाम को उसका ठिकाना दिखाया जाता है। फरिश्ते जन्नती को जन्नत दिखाकर खुशखबरी देते हैं और दोज़खी को दोज़ख दिखाकर उसकी हसरत उड़ाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।